हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे जो विजन एज का टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट 13 वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसका वीडियो मैंने डाला है, इस चैनल पर अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखा होगा सो प्लीज़ आप एक बार जाकर वो देख लीजिए। और आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। और हर 25 क्वेश्चन के बाद में मैं यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाऊँगा। वहाँ पे मैं अच्छे तरीके से उसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। बट यहाँ पे मैं आंसर भी बताऊँगा आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे दूँगा। बट जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूँगा वो सफिशिएंट नहीं होता है समटाइम्स। उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में 25 क्वेश्चन के बाद में डिस्कस करूँगा। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आप मेरे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। उसे ज्वाइन करके यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी परसिवरेंस 91, ठीक है। यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। क्योंकि समटाइम्स कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, सो आप मुझसे कैसे कनेक्ट रहोगे। सो दैट्स वाई आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूरी है। मैं आपको वहाँ पे लिंक भेजता हूँ, पीडीएफ वगैरह वहीं पे शेयर करता हूँ। इसकी जो भी प्लेलिस्ट होती है मैं वहाँ पे उसकी भी लिंक मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। सो आपके लिए भी हेल्पफुल है वो, ठीक है। आपके लिए अच्छा है आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होते हो। सो 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग द वुमेन फ्रीडम फाइटर कमला देवी चट्टोपाध्याय से रिलेटेड यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन इन कंटेस्ट फॉर इलेक्शन इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये सही है। और सेकंड है, शी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931 एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वुमेन ऑफ इंडिया। सो उन्होंने नहीं अटेंड नहीं किया था, ठीक है। सो ये गलत है। 26 का ओनली वन यहाँ पे सही है, ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, आर्किटेक्ट होम इन द वेदास ये बुक किसने लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ द आर्यन पीपल। ये किस फेमस पर्सनैलिटी ने लिखी थी। तो ये बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने लिखी थी। सो ये जो फेमस पर्सनैलिटी की जो बुक होती है ना वो हमेशा आती है प्रीलिम्स में, ठीक है, पूछी जाती है। सो पता होना चाहिए आपको। सो ये स्पेक्ट्रम में अच्छे से दिया है ना, स्पेक्ट्रम में बुक्स से रिलेटेड अच्छे से दिया है। और उन्होंने कौन कौन से मतलब ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन मतलब फॉर्म किए थे उनके बारे में भी अच्छे से दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इरिगेशन कमीशन 1901 का जो है उससे रिलेटेड आपको करेक्ट बताना है। दो सेंटेंस दिए यहाँ पे। इट वॉज चेयर्ड बाय द एंटोनी मैकडोनल्ड, क्या ये चेयर किया था एंटोनी मैकडोनल्ड ने इंडियन इरिगेशन कमीशन 1901 का? नहीं, ये गलत है। वन यहाँ पे गलत है। सेकंड यहाँ पे, इट वॉज आस्क्ड टू रिपोर्ट द इरिगेशन एज द मीन्स ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फर्मा इन इंडिया। हाँ, ये सही है। सेकंड ओनली ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, विच ऑफ द विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली डेवलप्ड जो C14 बैटरी है, कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए हैं, आपको करेक्ट बताने हैं, दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। और फर्स्ट है यहाँ पे, इट इज़ अ सेल्फ चार्जिंग बैटरी दैट वर्क्स बाय ट्रैपिंग कार्बन 14 न्यूक्लियर वेस्ट का यूज़ होता है यहाँ पे, और ये सही है। उसके बाद में, इट कैन बी यूज टू चार्ज आर्टिफिशियल पेस मेकर एंड इम्प्लांट यूज इन ह्यूमन बींग, ये भी सही है। बोथ 1 और 2 यहाँ पे सही है। सी, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए, आपको करेक्ट बताना है। अकाली मूवमेंट वॉज ऑफशूट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट, हाँ ये सही है। सेकंड है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट वॉज प्रोपोगेटेड वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द सिख, ये भी सही है। उसके बाद अकाली मूवमेंट का एम था एट लिबरेटिंग द सिख गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द करप्ट उदासी महंत, ये भी सही है। तीनों सेंटेंस यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 30 का, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। यहाँ पे बड़ा सा पैसेज दिए, आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस पर्सनैलिटी की बात हो रही है। नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन है, ठीक है। ही अडोप्टेड वेरियस मेजर्स टू अबॉलिश मैनी सिनेक्योर जॉब्स, रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द सिविल कैटेगरी सिविल सर्वेंट इन द जुडिशियल डिपार्टमेंट, अबॉलिश किया था द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील। द मोस्ट कमेंडेबल मेजर विच अंडरटुक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज सप्रेशन ऑफ द ठग्स, जो ठग्स होते थे। एंड ही अडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ अ नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन एग्रेशन विद द इंडियन स्टेट। सो ये किस
ब्रिटिश की बात हो रही है यहाँ पे। सो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये किया था, ठीक है। ठग्स को मतलब सप्रेस किया था इन्होंने, और जो जुडिशल डिपार्टमेंट एबोलिश किया था प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ द अपील। एंड यहाँ पे इन्होंने मतलब नॉन इंटरफेरेंस की मतलब इंटरफेयर करते थे ये, ठीक है। नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन एग्रेशन विद द इंडियन स्टेट, ये पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो ये सभी जो है लॉर्ड हेस्टिंग है, कॉर्नवालिस है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी डिटेल में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन पार्ट में, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर द एसोसिएटेड विद द महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम से रिलेटेड आपको करेक्ट बताने हैं। 3 ऑप्शन दिए यहाँ पे। होल्ड्स मैकेंजी, ये एसोसिएटेड है, ठीक है, ये सही है। एंड थॉमस मनरो, ये नहीं है, ठीक है। एंड विलियम बेंटिक, ये भी सही है। उसके सो आपको करेक्ट बताना था। होल्ड मैकेंजी एंड विलियम बेंटिक, ये एसोसिएटेड है महालवारी सिस्टम से, ठीक है, ध्यान में रखना। महालवारी सिस्टम, रोहितवारी सिस्टम एंड 3 सिस्टम थे, है ना। सो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी। वेवो समिट रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है? सो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, प्रमोटिंग कोलैबोरेशन ऑफ द ग्लोबल इंडियन रिसर्च, ठीक है। वेबो समिट, प्रमोटिंग कोलैबोरेशन ऑफ द ग्लोबल इंडियन रिसर्च, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है 33 का। 34 क्वेश्चन पर आते हैं। 34 यहाँ पे पूछा है आपको, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। 2 ऑप्शन दिए हैं आपको। इट वाज सत्याग्रह अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हाँ ये सही है, वाइकोम सत्याग्रह से रिलेटेड है। ये सत्याग्रह था अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। महात्मा गांधी पार्टिसिपेट हुए थे इन दिस सत्याग्रह, ये भी बात सही है, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस डिटेल में हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सो लास्ट तक मेरे चैनल मतलब इस वीडियो को जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज एनेक्स्ड अर्लीस्ट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स। सतारा था, ठीक है, सबसे पहले अर्लीस्ट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की ये जो पॉलिसी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, कौन सा सही नहीं है? सो फर्स्ट है, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मराठा वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द टैक्स पेयर, हाँ ये सही है। उसके बाद में सिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा वाज वेरी सिमिलर टू द सिस्टम प्रिवेल्ड इन मौर्यन टाइम्स, ये भी बात सही है। मौर्यन टाइम्स के में जैसा था उसी तरीके से था सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा का। और जो सोल्जर थे फ्रॉम द अदर किंगडम वेयर बैड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन द पेशवा आर्मी, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं था। और मराठा का जो लॉ था बेस्ड ऑन द मिताक्षरा एंड द मनु कोड, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। उनका जो लॉ था बेस्ड ऑन द मिताक्षरा एंड मनु कोड, इन पर ये बेस्ड था। सो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान में रखना। 36 का सी है इनकरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे 37 पर आते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द जुडिशियल रिफॉर्म अंडरटेकन बाय द कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के जो जुडिशियल रिफॉर्म लिए थे उनसे रिलेटेड आपको करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे, जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस अंडर द कॉर्नवालिस कोड वाज वेयर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर, हाँ ये बात सही है। जो सेकंड है यहाँ पे, गवर्नमेंट सर्वेंट वेर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्ट डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, सो ये गलत है, ऐसा नहीं था। द रिफॉर्म्स ऑफ द कॉर्नवालिस लेड टू द एक्सक्लूजन ऑफ द इंडियन फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम, ये भी बात सही है। 1 and 3 यहाँ पे सही है, 37 का सी है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। स्पेशल विडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो है रिसेंटली भी न्यूज़ में था, सो ये किससे रिलेटेड है? सो ये इसका ऑप्शन ए सही है, प्रोवाइड प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। स्वामी ध्यान में रखना, उसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। सो 38 का ए है। 39 पर आते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एंग्लो मैसूर वार से रिलेटेड है, यहाँ पे पूछा है, आपको करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वाज लेड टू द डिफेंसिव अलायंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड मैसूर, ये बात सही है। सेकंड है यहाँ पे, आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन वार इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, नहीं ऐसा नहीं है, अमेरिकन वार नहीं था ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद में, रिजेक्शन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस बाय द टीपू सुल्तान इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये
बात भी सही है, सब्सिडरी अलायंस को मतलब रिजेक्ट कर दिया था टीपू सुल्तान द्वारा। तो ये मेन रीज़न था बिहाइंड द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। सो 1 and 3 यहाँ पे सही है 39 का। और यहाँ पे 40 पर आते हैं, 40 क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट अरेंज अल्फ़ाबेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपको लगाना है। तो फर्स्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ द कलकत्ता वॉज एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद में क्वीन विक्टोरिया अज्यूम किया था टाइटल एक्सप्रेस ऑफ द इंडिया। उसके बाद में सेकंड है मैक्सिमम एज मतलब यहाँ पे एंट्री हुआ था इंटू द सिविल सर्विसेज वॉज रिड्यूस टू 19। सो 312 ऑप्शन डी यहाँ पे सही है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। विथ रेफरेंस टू द नेशनल बाम्बू मिशन से आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। सो इसका एम है टू इंक्रीज द एरिया अंडर द बाम्बू प्लांटेशन इन द नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइमरी लैंड। हाँ ये सही है। उसके बाद में इट सीक टू क्रिएट द बाम्बू क्लस्टर विच कनेक्ट फार्मर विद द मार्केट, ये भी बात सही है। होल द बाम्बू ट्री growing in the forest and non-forest area are defined and protected as a tree under the Indian Forest Act 1927 का। सो ये गलत है, ओनली 1 and 2 यहाँ पे सही है, 41 का ऑप्शन है। 42 पर आते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इलबर्ट बिल के बारे में पूछा है। इलबर्ट बिल ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट बताना है आपको। 3 ऑप्शन दिए हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ द लॉर्ड लिटन, नहीं इनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सही है, गलत है सॉरी। और ये इट इंटेंडेड टू एनेबल द इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो सेशन जजेस टू ट्राई यूरोपियन इन द क्रिमिनल केसेस। सो ओनली यहाँ पे 2 सही है। और ये पास किया था इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर विदाउट एनी अमेंडमेंट। सो ये भी बात गलत है। 42 का 2 सही है, ओनली 2 ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ पे 43 पर आते विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस थे वॉज वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ द फ्रेंच इन द कर्नाटिक वार। कर्नाटिक वार में डिफीट होने के फ्रेंच के जो फ्रेंच डिफीट हुए थे इन कर्नाटिक वार में, उनके क्या मतलब कॉजेस हैं, ये आपको 3 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं। और फर्स्ट है डिवीजन ऑफ द फ्रेंच रिसोर्स बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एक्सपांशन एंड द कॉलोनियल एक्विजिशन, हाँ ये सही है। सेकंड है अनलाइक द इंग्लिश कंपनी द फ्रेंच कंपनी वाज इंडिपेंडेंट कमर्शियल कॉर्पोरेशन, ऐसा नहीं था, कमर्शियल नहीं था, वो पब्लिक मतलब जैसे गवर्नमेंट होता है ना उस तरीके से था। दैट्स वाई मतलब वो ये हुआ डिफीट हुई थी, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, सो वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकती थी। बट ये फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, तो मतलब उन्हें मतलब कुछ लेना देना नहीं था, मतलब सैलरी तो उतनी मिलने वाली थी है ना कम, उनके मतलब कुछ एस्पिरेशन वगैरह नहीं थे है ना एक्सपांशन होने के। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे डिस्पोटिक एंड इन्फीरियर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट प्रिवेलेंट इन द फ्रांस एज कम्पेयर टू द इंग्लिश सिस्टम गवर्नमेंट। सो ये भी सही है, 1 and 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया द पॉलिसी ऑफ द मास्टरली इनएक्टिविटी वॉज एसोसिएटेड विथ। सो ये यहाँ पे बी सही है, प्रिंसिपल ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर अफेयर ऑफ द अफगानिस्तान। सो ये मास्टरली इनएक्टिविटी वॉज एसोसिएटेड थी, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी ध्यान में रखना। ऐसे समटाइम्स पूछा जाता है ऐसी टर्मिनोलॉजी वगैरह है ना, ऐसा पॉलिसीज़ वगैरह, ठीक है। सो ये क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या है विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़, इससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक पर हमें पढ़ना है, कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी या प्लेस न्यूज़ या फिर जो है ना ट्रीटीज़ वगैरह होती है। सो ये विजन आईएएस का क्वेश्चन से हमें आइडिया आता है कि मतलब क्या रेंज होनी चाहिए हमारी पढ़ने की लिमिट। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। सो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा सिलेबस में दिया तो हमें सभी पढ़ना है, बट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं एंड जो टेस्ट सीरीज होते हैं उनसे पता चलता है कि किस लिमिट तक हमें पढ़ना है। कंसिडर द फॉलोइंग अभी ट्रीटी विद द ब्रिटिश इंडिया एंड रीजन दिया है यहाँ पे। सो करेक्टली मैच बताना है। सो इसमें से जो ट्रीटी ऑफ सगोली है जो नेपाल की है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन जो PT 365 है, PT 365 है इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा वीडियो, सो आप एक बार देख सकते हो, वो इम्पोर्टेंट होती है मैगजीन PT 365 विजन आईएएस का। सो ये नेपाल की ट्रीटी ऑफ सगोली उससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ गंडामक ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। 2 and 4 यहाँ पे सही है, ठीक है। लेकिन वो ट्रीटी ऑफ लासा ये भूटान से नहीं है, ठीक है। और ये ट्रीटी ऑफ यांडाबू ये तिब्बत से नहीं है, ठीक है। 1 and 3 यहाँ पे गलत है। सो देखेंगे डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है, कौन किससे रिलेटेड है। और
क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द व्हाइटले कमीशन ऑफ द 1929. सो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है. इट वॉज सेटअप इंक्वायर इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट मिलिट्री एंड सिविल एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया. ये गलत है. और यहाँ पे जो रिकमेंड किया था सैलरीज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया बी पेड आउट बाय द ब्रिटिश रेवेन्यू, ये भी गलत है. नाइदर 1 2 है. 47 पर आते हैं. अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था कभी भी. लाला लाजपत राय ने किया था. गोपाल कृष्ण गोखले ने भी किया था. एंड सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था. द ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपेडिशन जो यंग हस्बैंड मिशन है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एंड जो यंग हस्बैंड मिशन है, ठीक है, एकदम मतलब जॉइंटली दिया है, इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी. तो ये तिब्बत से रिलेटेड है सब, ठीक है. ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपेडिशन यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत से रिलेटेड, ऑप्शन डी इसका सही है. 49 पर आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा से रिलेटेड आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है. 2 ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट है ही सुपरएडेड उलगुलन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो था 1987 का, ये गलत है. उसके बाद में ही वेंट टू द क्रिएट द न्यू सेक्ट कॉल्ड बीरसेट टू काउंटर द एफर्ट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी वो वेर कन्वर्टिंग ट्राइबल्स, मतलब ट्राइबल्स को कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियन में, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे. सो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है 49 का, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं. इंडेक्स दिए और यहाँ पे किसने रिलीज़ किया उसके बारे में दिया है. सो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, सो ये नॉन है, ये तीनों ही मतलब यहाँ पे गलत है. सो इसके डिटेल में हम देखेंगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है. सो एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम चलते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का एक्सप्लेनेशन दिया है. कमला देवी चट्टोपाध्याय फ्रीडम was a freedom fighter, actor, social activist and art enthusiast थी, politician थी and feminist थी, ठीक है. और इन्होंने एनरोल किया था herself in the national struggle as a member of the Congress party. और unique distinction of being first woman थी in India to run for the political office. and कमला देवी compete किया थे sat in the Madras Legislative Assembly and lost हुई थी यहाँ पे 55 वोट्स के द्वारा, ठीक है. during the civil disobedience movement 1933 में उन्होंने एड्रेस किया था मीटिंग एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिक्वर शॉप. और यहाँ पे परसुएट किया था गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन अलोन, मतलब उन्होंने मतलब बोला था गांधी जी को कि सिर्फ जो प्रोटेस्ट होते हैं मेन को मतलब ओनली मेन से रिलेटेड मत रखिए, उसे वुमेंस के लिए भी मतलब एक्सपांड कीजिए, ऐसा बोला था. और शी वॉज इन चार्ज ऑफ द वुमेन विंग हिंदुस्तान सेवा दल, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट ध्यान में रखना. उसके बाद में शी वॉज ऑल्सो द की फिगर थी इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द लेट 1920 टू द 1940 एंड बियॉन्ड. शी बिकेम द emissary for Indian women and political independence. She also advocated transnational causes such as racism and the political and economic equity between the nations and attended the International Alliance Women in Berlin 1929 में इन्होंने अटेंड किया था. 1931 में सरोजिनी नायडू ने अटेंड किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो कमला देवी चट्टोपाध्याय नहीं थी, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वुमेन ऑफ इंडिया. सो इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना. और यहाँ पे फर्स्ट अमंग educated women in India थी appear for the public stage and tour with the drama troupe all over the country to popularize the theatre. जो कमला देवी श्रीमती जो कमला देवी थी is the founder president of the National Theatre Center of India which is affiliated to the International Theatre Institute of UNESCO. and उन्होंने रिसीव किया था many international honor which include the Gautammal Foundation Award और रमन मैगसेसे इंटरनेशनल अवार्ड, दासी कोट्टम फ्रॉम द विश्व भारती एंड द पद्मा भूषण. इन्होंने सेटअप किया था इंडियन नेशनल थिएटर INT in 1944 that we today known as the National School of the Drama जिसे कहते हैं अभी, ठीक है, जो सेटअप किया था इंडियन नेशनल थिएटर INT 1944 में, ठीक है, जिसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं. बाल गंगाधर तिलक ने बुक लिखी थी आर्किटेक्ट ऑफ द होम्स इन वेदास 1903 में. प्रोफाउंडेड नॉर्थ पोल वाज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस. सो बाल गंगाधर तिलक ने और एक बुक लिखी थी मराठी में 1915 में, 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 1915 में
ही वॉज इन प्रिजन एट द मांडले बर्मा, जो बर्मा में थे। और यहाँ पे जो बुक थी इस कॉल्ड द श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, पॉपुलरली नोन एज द गीता रहस्य और कर्म योग शास्त्र। बाल गंगाधर तिलक यूज टू रन हिज 2 पेपर थे उनके, केसरी मराठी में थी, मराठी में था, एंड जो मराठा था रन बाय द केसरी मराठा ट्रस्ट इन इंग्लिश। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंड किया था दिल्ली इंग्लिश न्यूज़पेपर हितवाद, ठीक है, हितवाद किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। इट इज़ स्टिल इन प्रिंट एंड जो अभी भी प्रिंट होता है हितवादा, ठीक है। और बुक कॉल्ड धर्मात्मा गोखले वॉज रिटन बाय द महात्मा गांधी ने लिखी थी धर्मात्मा गोखले। एनी बेसन स्टार्ट किया था, एनी बेसन ने कॉमनवेल्थ वीकली डीलिंग विद द इशू ऑफ द नेशनल रिफॉर्म एंड न्यू इंडिया डेली न्यूज़पेपर। अरविंद घोष ने यहाँ पे लिखी थी द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, द भगवत गीता, ठीक है। और जो ही आल्सो स्टार्टेड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम। सो अरविंद घोष ने यहाँ पे ये लिखी थी, मतलब निकाला था न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। 20th पर आते हैं मैकडोनल्ड कमीशन, ये फमाइन was the famine commission अपॉइंट किया गया था बाय द लॉर्ड कर्जन टू फॉर्मुलेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द डीलिंग विद द फेमाइंस। द कमीशन ने यहाँ पे रिपोर्ट लाई थी ऑन इरिगेशन एज अ मीन्स ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फमाइन इन इंडिया, सेटअप किया था टू ड्रॉ अ कॉम्प्रेंसिव इरिगेशन प्लान फॉर द इंडिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 29 पर आते हैं, ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है NDB, उन्होंने सेल्फ चार्जिंग बैटरी बाय टैपिंग कार्बन 14 C14 न्यूक्लियर वेस्ट इन द आर्टिफिशियल डायमंड यूज। द कंपनी क्लेम करती है बैटरी के अंदर फॉर द 28,000 ईयर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज पर, मतलब जैसे हमारी एक दिन चलती है ना बैटरी, एक दिन 2 दिन उतनी भी नहीं चलती है, समटाइम्स ज़्यादा यूज़ किया तो। और इट कैन बी इंस्टॉल in the hard to reach places like pacemaker implants where the regular change and battery is not possible, ठीक है। 30 पर आते हैं, यहाँ पे सिंह सभा मूवमेंट के बारे में दिया है, अवेलेबल मॉडर्न वेस्ट एजुकेशन टू द सिक्स। और यहाँ पे जो अकाली मूवमेंट वाज ऑफशूट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट, और यहाँ पे जो अकाली मूवमेंट का एम था लिबरेटिंग द सिख गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द करप्ट उदासी महंत। सिख रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में यहाँ पे दिया है, जो मूवमेंट फाउंड किया था अमृतसर में 1873 में। 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे इसके, थे ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, मेक अवेलेबल मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू द सिख एंड द काउंटर द proselytizing activities of the Christian missionary as well as the Brahmo Samaj, Arya Samaj and Muslim मौलवीज़। उसके बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था नेटवर्क ऑफ द खालसा स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था बाय द सभा थ्रू आउट द पंजाब। इन द सेकंड डायरेक्शन एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट द गुरुज टीचिंग वाज रिजेक्टेड, राइट कस्टम कंसिडर टू बी द कंसिस्टेड विद द सिख डॉक्ट्राइन फिर सॉट टू बी एस्टेब्लिश। अकाली मूवमेंट जिसे गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं, अपोजिट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट का था, और इसका एम था लिबरेटिंग द सिख गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द करप्ट उदासी महंत। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 का था, अमेंडमेंट किया था 1925 में। ये कंट्रोल देता है ऑफ द गुरुद्वारा टू सिख मासेस टू बी एडमिनिस्ट्रेट थ्रू द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो SGPC इज द अपेक्स बॉडी है। यहाँ पे अकाली मूवमेंट वाज द रीजनल मूवमेंट थी बट नॉट द कम्युनल वन। द अकाली लीडर्स प्ले नोटेबल रोल इन द नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल थ्रू सम डिसेंटिंग वॉइसेस वेर हर्ड ओकेजनली। उसके बाद में यहाँ पे 31 पर आते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, मार्क द डॉन ऑफ द न्यू इरा इन द एनल ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने कंटिन्यू किया था गवर्नर जनरल 1828 से लेकर 1835 तक इंडिया में। बेंटिक वॉज द मैन ऑफ द पीस, डिसिप्लिन एंड इकोनॉमी थे। ही वॉज द लिबरल रिफॉर्मिस्ट एंड वो took active part in the reform movement in England. He had a firm faith in the program of the peace retrenchment and reforms under the Bentinck के डायरेक्शन में कौन से रिफॉर्म्स लाए थे? पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट, इन्होंने अडॉप्ट किया था नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन अग्रेसिव विद द इंडियन स्टेट। और इन्होंने मतलब जो भी मतलब इंडियन स्टेट थे इंटरफेयर नहीं करते थे, एंड जो यहाँ पे जो फॉर्म था मिस गवर्नमेंट एंड नेवर टू एनेक्स द एनी टेरिटरी, किसी की टेरिटरी एनेक्स नहीं करने का इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी। फाइनेंशियल रिफॉर्म लाए थे, जुडिशियल रिफॉर्म लाए थे, सोशल रिफॉर्म लाए थे, एजुकेशन रिफॉर्म लाए थे। फाइनेंशियल रिफॉर्म में क्या लाया था? विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया था 2 कमेटी फॉर इंक्वायरिंग द इनटू द सिविल एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और रिकमेंड मेजर करता था फॉर देयर रिडक्शन। द कमेटी ने हेल्ड किया था कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी इनटू द मैटर अंडर द रिकमेंडेशन बेंटिक अडॉप्ट किया था। अबॉलिश एनी
sinecure job and reduce the salary of the allowances of the several category of the civil servant. He also introduced the system of the license to regulate the opium trade के लिए रेगुलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था लाइसेंस इन्होंने, ठीक है। जुडिशियल रिफॉर्म में क्या है, अबॉलिश किया था प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ द अपील एस्टेब्लिश किया था बाय द कॉर्नवालिस। दे वेर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज एरियर्स ऑफ द केसेस एंड स्टेप वॉज रेडीली एक्सेप्टेड बाय द डायरेक्टर सिंस इट कट डाउन देयर एक्सपेंडिचर। सोशल रिफॉर्म्स लाए थे इन्होंने, ही प्रोमोलगेटेड द रेगुलेशन ऑफ द 4 दिसंबर 1829 को प्रोहिबिट किया था प्रैक्टिस ऑफ द सती भी इन्होंने प्रैक्टिस मतलब बयान किया था। किनके कहने पर, राजा राममोहन रॉय के कहने पर, ठीक है। वो सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था 25 क्वेश्चन के जो वीडियो था उसमें पढ़ा था। मोस्ट रिकमेंडेबल मेजर विद द बेंटिक अंडरटुक कंट्रीब्यूटेड टू द मटेरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज सप्रेशन ऑफ द ठग्स जो थे, मतलब जो ठगते थे ना लोगों को, उन पर भी मतलब ये लगाम लगाया था इन्होंने। एजुकेशन रिफॉर्म लाया था, इंट्रोडक्शन किया था। इंग्लिश एजुकेशन वॉज सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्वेस्टिगेशन का, मतलब ये सिग्निफिकेंट रिफॉर्म था यहाँ। ही एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द मकाले कमेटी को, मतलब जो था फॉर प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन, इनको मतलब इन्होंने जो रिकमेंडेशन थी मकाले कमेटी की एक्सेप्ट की थी इनके बेंटिक के टाइम पे। उसके बाद महालवारी सिस्टम क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में। इंट्रोड्यूस किया था बाय द होल्ड्स मैकेंजी इन 1822 में, और जो विलियम बेंटिक ने अज्यूम किया था गवर्नमेंटशिप ऑफ द इंडिया। और जो थॉमस मुनरो एंड गवर्नर ऑफ मद्रास 1819 में इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द रोहेटोरी सिस्टम। सो ठीक है, ध्यान में रखना थॉमस मुनरो। 33 पर आते हैं, 33 पर आते हैं सॉरी। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक जो वैभव समिट है, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव साइंस एंड टेक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया टू एनेबल द डेलिब्रेशन on thought process practices an R&D culture with the problem solving approach फॉर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो वेबो इनिशिएटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इसका एम है टू ब्रिंग आउट द कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू लेवरेज एंड एक्सपर्टाइज द नॉलेज ऑफ द ग्लोबल इंडियन रिसर्च फॉर सॉल्विंग इमर्जिंग चैलेंजेस, ठीक है। उसके बाद में वाइकोम सत्याग्रह से रिलेटेड हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये मूवमेंट था त्रावणकोर मॉडर्न डे ऑफ केरला का, फॉर द टेम्पल एंट्री ऑफ द डिप्रेस क्लासेस। It took place near the Shiva temple, Vaikom, Kottayam district of the Kerala during the 1924 से लेकर 25। जो वाइकोम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था एज अ रीजनल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, और ये बाद में बढ़ा था सिग्निफिकेंस इसका, कंसिडर एज द पायोटल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द केरला हिस्टोरियन, ठीक है। और जो टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 1936 का था, ये लीड किया था इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे जो हार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट वॉज द वाइकोम महादेवा टेम्पल वेयर द अपर कास्ट वॉज permitted to use of the public road around it, but the other one were not, मतलब बाकी लोग अलाउ नहीं करते थे, बट जो अपर कास्ट थे उन्हें मतलब यहाँ पे परमिशन थी। जो मूवमेंट बिगैन हुआ था मार्च 13 मार्च 1924 को वाइकोम महादेव टेम्पल से। देयर वाज अ बोर्ड ऑफ द डिनाइड ऑफ द एंट्री ऑफ द लोअर कास्ट पीपल, जिसे अवरनास बोलते हैं। सत्याग्रहीज ने यहाँ पे बैचेस ऑफ द 3 एंड एंटर हुए थे टेम्पल में। दे वेर रेजिस्ट एंड अरेस्टेड बाय द पुलिस। महात्मा गांधी केम टू पार्टिसिपेट इन द वाइकोम सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में यहाँ पे दिया, अडॉप्ट किया था। सन कुड बी द हेयर टू हिज फोस्टर फादर प्राइवेट प्रॉपर्टी बट नॉट द स्टेट, ठीक है। उसके बाद में पॉलिसी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड, ठीक है। वो वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया बिटवीन द 1848 से लेकर 1856 तक थे। और यहाँ पे फर्स्ट कौन सा हुआ था, सातारा 1848 में हुआ था, नागपुर हुआ था, उसके बाद में संबलपुर हुआ था एंड भगत हुआ था 1850 में। सातारा 1848 में हुआ था, नागपुर संबलपुर भगत 1850 में हुए थे। उसके बाद में 1852 में उदयपुर हुआ था, झांसी 1853 में हुआ था, वेर टेकन इन द क्विक सक्सेशन। उसके बाद में ये जो traditional system, the inheritance and the created group of the disgruntled feudal lords who had every reason to join the ranks of the rebel in 1857। मतलब इन्होंने इसके बाद क्या हुआ, 1857 का ये हुआ वार हुआ। एक मिनट सॉरी
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। 36 पर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा। सो ये हमने डिटेल में तो पढ़ा ही था, वहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। इंस्टीट्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द 8 मिनिस्टर, अष्टांग जैसे बोलते हैं, अष्टप्रधान है ना, अष्टप्रधान बोलते हैं यहाँ पे दिया है। और लोकल और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी था यहाँ पे, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन भी था। दिस पैटर्न मराठा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कन्फर्म वेरी नियरली टू द सिस्टम ऑफ द प्रीवियल इन द मॉडर्न टाइम्स से रिलेटेड, जैसे था उनके टाइम पे वैसे ही था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस द मराठा वॉज बेस्ड ऑन द ओल्ड संस्कृत ट्रीटीज ऑफ द लॉ on the law like Mitakshara और मनु कोड एंड द ओल्ड कस्टम, इन्हीं पर बेस्ड था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मराठा वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सिक्योरिटी ऑफ द टैक्स पेयर। मिलिट्री सिस्टम था यहाँ पे, पेशवा रिक्रूट किए जाते थे, देयर सोल्जर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। और इन पेशवा आर्मी वी फाइंड मेन फ्रॉम ऑल द रेसेस रिलीजन एंड क्रीड। क्रांतिकीज जैसे बोलते थे, अरब्स, क्रीड्स, क्रांतिकीज, अरब्स, अबीसिनियंस, ठीक है, एंड तेलंगाज, बेदार्स, राजपूत, सिख, रोहिलाज, इंडियन, क्रिश्चियन, शेनिवीज, सब्जेक्ट्स ऑफ द पोर्तुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। सो मतलब ये सभी जो रेस, रिलीजन एंड क्रीड के जो है मतलब यहाँ पे होते थे मिलिट्री सिस्टम में मराठा के। 37 पर आते हैं, जो कार्नवालिस कोड है, डाइवेस्ट the collector of the all judicial magistrate power of the left him duty of the administration revenue। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, sovereignty of the law was proclaimed किया गया था, unmistakable term। even government official for the act done by them in their official capacity could try to in the courts। so यहाँ पे entire judicial reform जो थे कॉर्नवालिस कोड के led to the total exclusion of the Indians from the whole system, or which become less ambiguous in its authoritarian and racial superior tone, ठीक है। 38 पर आते हैं, सुपीरियर स्पेशल विंडो इन द फॉर्म ऑफ द AIF टू प्रोवाइड द प्रायोरिटी डेप्ट फाइनेंसिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड था। 1 हैज़ बिन फॉर्म टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टॉल ब्राउन फील्ड है, रेरा रजिस्टर्ड रेसिडेंशियल डेवलपमेंट दैट आर इन द अफोर्डेबल हाउसिंग मिड इनकम कैटेगरी आर नेट वर्थ पॉजिटिव रिक्वायर्स लास्ट माइलिंग फंडिंग टू द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। तो स्वामी के बारे में ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था 67 से लेकर 69 के बीच में। डिफेंसिव अलायंस बिटवीन द टू पार्टीज कमिटिंग इंग्लिश टू हेल्प द हैदर इन केस ही वॉज अटैक बाय द अनदर पावर। सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1780 से लेकर 1784 में। आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच जो अलायंस था विद द अमेरिकन कॉलोनिस्ट मेड वैरन हेस्टिंग एक्सट्रीमली सस्पिशियस ऑफ द हैदर अली रिलेशनशिप विद द फ्रेंच। यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1790 से लेकर 92, और उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 में, ठीक है। सो यहाँ पे जो मोडस ऑपरेंडी वो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम टिपू सुल्तान ने रिफ्यूज़ किया था एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली, उसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 1876 में क्या हुआ था, क्वीन विक्टोरिया ने अज्यूम किया था टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया एंड चार्टर एक्ट 1833 का यहाँ पे ओपन हुआ था सर्विसेज टू द इंडियंस। रेलिवेंट प्रोविजन नेवर रियली इम्प्लीमेंटेड। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का रिजर्व किया था सर्टन ऑफिसेस कोवेनेटेड सिविल सर्वेंट के लिए, और यहाँ पे इन प्रैक्टिस डोर ऑफ द सिविल सर्विसेज रिमेन बैड टू द इंडिया एज दे सफर्ड फ्रॉम द हैंडीकैप। और एग्जामिनेशन हेल्ड होता था इंग्लैंड में इन इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड ऑन द क्लासिकल लर्निंग ऑफ द ग्रीक एंड लैटिन। उसके बाद में यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल एज क्या थी, फ्रॉम 23 थी 1859 में, जो 19 हुई 1876-8 में, ठीक है। और बाद में उसे फिर 21 की गई। उसके बाद यहाँ पे सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन थे, क्वालिफाई हुए थे इंडियन सिविल सर्विसेज में 1863 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। वो डिस्पैच जो रिकमेंड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 यूनिवर्सिटीज़ इन द प्रेसिडेंसी टाउन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास ऑन द मॉडल ऑफ द लंडन यूनिवर्सिटी इन परसेंस ऑफ द दैट डिस्पैच। यूनिवर्सिटी ऑफ द कलकत्ता वॉज फाउंड की गई थी यहाँ पे ऑन जनवरी 24, 1857 में। यूनिवर्सिटी ऑफ द कलकत्ता शुड नॉट कन्फ्यूज विद द प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कलकत्ता। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है विद द प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, ठीक है। उसके बाद 41 पर आते हैं। सो ये हमने डिस्कस किया था 41, 42
इल्बर्ट बिल ये फॉर्म हुआ था, मतलब फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ था 1883 में ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड रिपन के मतलब ड्यूरेशन में। और यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था बाय द सर इल्बर्ट, लीगल मेंबर थे ऑफ द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। और यहाँ पे जो इल्बर्ट बिल ट्राई टू एनेबल द इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सेशन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है। सो ये कंट्रोवर्सी हुई थी और ये एफर्ट टू रिमूव द ग्लेयरिंग इंस्टेंस ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद में यहाँ पे अटेंड अमेंड हुआ था यहाँ पे बिल टू मेड द देयर क्रिटिसिज्म के लिए, ठीक है, अमेंड किया गया था इसे। ऑल इंडिया कैंपेन इन फेवर ऑफ द बिल, मतलब जो भी मतलब इंडियंस थे वो कैंपेन थे इस बिल के फेवर में थे। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। सो ये भी हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सगोली एंग्लो नेपोलिस गुरखा से रिलेटेड है। और जो ट्रीटी ऑफ यांडोबो फर्स्ट वॉर विद बर्मा से रिलेटेड है, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सिंचोला, सो ये भूटान वार हुआ था, धुआर वार जैसे बोलते हैं, एंडेड विद द भूटानीज आर्मी, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ गंदमाक, ये किससे है, साइन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन। ट्रीटी वॉज साइन आफ्टर द सेकंड एंग्लो अफगान वार से रिलेटेड 1879 में। और ट्रीटी ऑफ लहासा ये बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन एंड तिब्बत से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन एंड तिब्बत। सो ये ठीक है, ध्यान में रखना। 46 गवर्नमेंट अपॉइंट किया था 1928 में रॉयल कमीशन इन लेबर विद द H.H. वाइटले एज द चेयरमैन एंड N.M. जोशी एंड दीवान चमनलाल एज द मेंबर। सो ये ध्यान में रखना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रिफॉर्म्स एंड रिफ्रेशन लेबर कंडीशन इन द कॉलोनियल डेज। और जो सम ऑफ द रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए थे कमीशन वेयर टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ द लेबर ऑफिसर इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द लाइसन विद द एम्प्लॉयर्स। और इंश्योर किया जाने वाला था दे फॉलोड द सेकंड रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस। रॉयल कमीशन ऑन द लेबर इन इट्स रिपोर्ट फाउंड हुआ था यहाँ पे दैट लेबर डो नॉट माइग्रेट टू द सिटी फॉर अट्रैक्शन और द बेटर वे ऑफ द लाइफ। और यहाँ पे फाउंड किया गया था इकोनॉमिक प्रेशर इन द विलेज फोर्स टू देम टू मूव टू द सिटी। रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर रेलवे कमीशन सेटअप किया गया था इंक्वायर इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द मिलिट्री एंड द सिविल प्रोसीजर इंक्योर्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया। और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में रिकमेंड किया था सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया बी पेड आउट ऑफ द ब्रिटिश रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 47 पर आते हैं। INC फॉर्म हुआ था 1885 में। इम्पोर्टेंट जो प्रेसिडेंट है INC के दादा भाई नौरोजी जी थे, थर्ड प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, रमेश चंद्र दत्त थे, गोपाल कृष्ण थे, रासबिहारी घोष थे एंड मदन लाल मालवीय भी, ये सारे इंपॉर्टेंट INC प्रेसिडेंट रहे हैं कभी ना कभी, ठीक है। सो गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइड किया था 1905 में बनारस में। लाला लाजपत राय ने कलकत्ता सेशन किया था 1920 में। और हरिपुरा सेशन ये सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किया था। और 1939 में इलेक्ट हुए थे, बट पट्टामी जो सीतारामा थे गांधी जी ने उन्होंने मतलब ये इलेक्ट करने के लिए भेजा था अपनी तरफ से, बट उनके बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई। सो ये डिफीट है ऐसा गांधी जी ने बोला था, मेरी खुद की डिफीट है। पट्टामी सीतारामैया वो हार गए थे, बट उसके बाद में जो सुभाष चंद्र बोसे थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। और अलग खुद की एक पार्टी ये किया था, बनाया था उसी में से, कांग्रेस में ही। 48 पर आते हैं। लॉर्ड कर्जन डिस्पैच किया था मिलिट्री एक्सपीडिशन टू लासा कैपिटल ऑफ द तिब्बत अंडर द फ्रांसिस यंग हस्बैंड, ठीक है, ध्यान में रखना। 49 पर आते हैं। ये हुआ था 49, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 50 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये एनुअल रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज़ का होता है। ये किसने किया था? पब्लिश बाय द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD, ठीक है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। सो ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है CII उन्हें प्रोवाइड करता है डिटेल मैट्रिक अबाउट इनोवेशन परफॉर्मेंस 131 कंट्रीज एंड इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। और यहाँ पे 80 इंडिकेटर्स होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ब्रॉड विजन ऑफ द इनोवेशन इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एंड सोफिस्टिकेशन। और यहाँ पे जो पेयर 2 था इनकरेक्टली था, क्योंकि इंडिया हैज़ फॉलोन 26 स्पॉट
टू 105th पोजीशन में आए हैं अभी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 एनुअल रिपोर्ट बाय द कनाडा फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है इन इंडिया इन कंजंक्शन विद द न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर ऑफ फॉर सिविल सोसाइटी। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। और यहाँ पे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2019 का जॉइंटली पब्लिश किया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे IFPRI जैसे बोलते हैं, इफ्री बोलते हैं। उसके साथ में कौन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड है एंड वेल्थ हंगर लाइफ है, ठीक है। सो ये पब्लिश किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इफ्री, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर WHH, ठीक है। The world has made a gradual progress in reducing the hunger on global scale. Since 2000, this progress has been uneven and values are determined for the 4 indicator. इसमें होते हैं अंडर नरिशमेंट होता है, कोल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग होता है, चाइल्ड स्टंटिंग होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है, ठीक है। सो ये 50 तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम 51 से स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, UPSC परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, और इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट देखते हो सो आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं सभी जो टॉपिक है उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रहा हूँ। वेदर इट इज़ PT 365 है, या फिर इंस्टा PT है, इनसाइट है इसका, या फिर विजन है इसकी टेस्ट सीरीज़ है, और भी इनिशिएटिव मैं यहाँ पे लाऊंगा। सो मेरे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर बाद में नेक्स्ट पार्ट में। गुड नाइट।